पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि राहुल जी में बहुत ही हिम्मत है और इसीलिए सदियों से जो चली आ रही गुलामी, पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, आदिवासी हो, इनके लिए, इनके हक के लिए आज राहुल जी ने जो भी कमियां थी उसको स्वीकारा है। और ये एक बहुत बड़ा मन रख के उन्होंने स्वीकारा है कि किसी की भी सरकार रही हो, बहुत कुछ दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगी कि एटलीस्ट आरक्षण बरकरार रहा और पनपता रहा कांग्रेस की सरकार जब भी थी, लेकिन आरक्षण का अगर खात्मा हुआ है तो वो पिछले 10 सालों में मोदी सरकार हुआ है। ओबीसी वर्ग के साथ जोड़ के अपने आप को प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं निचले वर्ग से आता हूँ, इसीलिए आप मुझे वोट कीजिए, और उसी वर्ग को उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिया है। ठीक है, आपके ओपनिंग स्टेटमेंट से ये बात लेते हुए कि बड़ा मन रखते हुए राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार लिया है, धनंजय जी, यही तो प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जुबान से सच सामने आ गया है। राहुल गांधी ये बताते हैं कि मैं सिस्टम के अंदर रहा और मैं ये जानता हूं कि उस दौरान क्या होता था। कुल मिलाकर सिस्टम जो है वो गरीबों, दलितों, पिछड़ों के खिलाफ है। तो कांग्रेस का आधार ही जब ये है तो कैसे दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने का ढिंढोरा पीटती रही, और 75 सालों में क्यों कांग्रेस कोई काम नहीं कर पाई, जब खुद राहुल गांधी एक एक्टिव रोल में उस सरकार के एक अच्छे लंबे समय तक उसमें मौजूद रहे। पूर्णिमा जी, बुद्ध पूर्णिमा को की सभी को बधाई, चैनल, पैनल और देश की जनता को सभी को बधाई। राहुल गांधी ने जो बुद्धिमत्तापूर्ण बातें बताई है, राहुल गांधी ने मुंह खोला है और कांग्रेस का सच बोला है। कांग्रेस मुंह की खा गई। कांग्रेस मुंह कैसे छुपाए, जब कांग्रेस स्कूल के कुलंगार राहुल गांधी ही सच को सामने लाए। राहुल गांधी चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए और चमचों के बीच पले बढ़े, और कांग्रेस के भीतर की हकीकत को बता रहे। वो अपने दादी के, पापा के, माँ और मनमोहन सिंह जी तक के। कांग्रेस ने इस देश के पिछड़ों को कैसे पांव समझा, दलितों का कैसे दमन किया, आदिवासियों का किस तरह से शोषण किया, ये सच उन्होंने बताया कि कांग्रेस का सच कितना काला है। राहुल गांधी ने सच को स्वीकारा है। राहुल गांधी का जो आत्मबोध हुआ है, इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ये आत्मबोध उनके पिताजी को भी हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि 100 रुपया चलता है और 15 रुपया पहुंचता है। ये उनके पितामह को भी हुआ था, जब उन्होंने नेहरू कैबिनेट के खिलाफ समाज उठाई थी और कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस करप्शन का पर्याय है, ये राहुल गांधी को स्वीकार किया है। राहुल गांधी की स्वीकारोक्ति के लिए वो धन्यवाद के पात्र है। ठीक है, उनको आप धन्यवाद देते हैं। लेकिन राकेश शुक्ला जी, ऐसा नहीं लगता पिछले कुछ समय से कि राहुल गांधी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो बीजेपी के खिलाफ कम और कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा नजर आते हैं? और कांग्रेस की वाकई में रणनीति है, राहुल गांधी का भोलापन है, उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो टैग लेकर चलना नहीं चाहते कि जो पुराने समय में, इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय, मनमोहन सरकार में जो गलतियां हुई, दलितों, पिछड़ों को लेकर जो बातें की गई, उसका भार उनके सिर पर ना हो, उससे वो फ्री हो जाए, ये कहते हुए। सरस्वती विराजमान हो जाती है। अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की जिभे में भी कई बार सरस्वती विराजमान हो जाती है, और वही सरस्वती उनसे सत्य बुलवा गई। सबसे मूल बात यह है कि हम इतिहास में ना जाए, अब 2004 से और 2013 के बीच की यदि हम बात करें तो कांग्रेस शासनकाल में सबसे बड़ा मुद्दा था आरक्षण में क्रीमी लेयर का। और जिस बात को आज वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम सिस्टम में हैं और सिस्टम को जानते हैं, उस समय क्रीमी लेयर का विषय आया कि आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर कर दिया गया है, तो उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो लोग वास्तव में इसके हकदार हैं। तो जब निचले पंक्ति की बात होती है, और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सब यही बात करता है, कांग्रेस की आंदोलन की बात इंदिरा जी के समय से चलती आ रही है कि अंत्योदय, अम्बेडकर साहब ने कहा कि अंत्योदय के व्यक्ति को आगे आना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ जो समृद्धशाली हो चुका है, दलित, पिछड़ा या किसी भी वर्ग, ठीक है सर, आपको उसको बाहर करिए तो वाजिब लोगों को उसका हक मिलेगा। ठीक है राकेश जी, ओपनिंग स्टेटमेंट का समय आपका खत्म होता है, इसके बाद थोड़ी देर में मैं डिबेट को ओपन करूंगी। लेकिन सैयद जवाद साहब, मानते हैं आप राहुल गांधी का ये सेल्फ गोल है, या फिर आपको लगता है कि बहुत ही इंटेलिजेंटली उन्होंने कुछ करने की कोशिश की है? नहीं, देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ये मानने लगे हैं कि राहुल गांधी जी सच बोलते हैं। ये तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो झूठ कभी नहीं बोलते।
ये भी भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्सेप्ट कर लिया और राहुल गांधी साहब ने उनसे बुलवा लिया कि हाँ, राहुल गांधी साहब सच्चे आदमी हैं, वो सच्ची बयानबाजी करते, झूठ नहीं बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के तरीके से। अब देखिए, राहुल गांधी साहब ने जो जो बातें करी वो आज तक सत्य साबित हुई। कोरोना से उठाते हैं, कोरोना को लेकर के उन्होंने कहा कि अ वेरी बिग सुनामी इज कमिंग इन इंडिया राइट नाउ। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका मजाक बनाया, लेकिन नहीं सुनने को तैयार थे। फिर 3 कृषि कानून बिल लेकर के आते हैं, राहुल गांधी साहब ने सदन में खड़े होकर के कहा कि आपको वापस लेना होगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया। फिर अग्निवीर को लेकर के राहुल गांधी साहब बोल रहे हैं, फिर आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी साहब ने जो बात कही उसके लिए, उसको डिफेंड करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को झूठ परोसना पड़ा। और चौथी सबसे बड़ी बात, अब जो राहुल गांधी साहब ने कहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी सेल्फ गोल समझ रही है, वो एक्चुअल में गोल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं बचा पाई। 10 सेकंड और मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। बाद में इसके समय रहेगा सैयद जवाद साहब, एक मिनट का सबको मिला है समय। रमनीश जी, आपका इस पर क्या टेक है, मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो कह रहे हैं सैयद जवाद साहब कि भाई अब तो ये खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मान चुके हैं कि राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। हालांकि कभी कहां से आया ये मुझको नहीं समझ में आया, लेकिन आप जरा मुझे बताइएगा। और जब वो ये कहते हैं कि व्यवस्था के हर एक स्तर पर भयानक तौर पर पिछड़ी जातियों के खिलाफ ये सिस्टम रहा है, मतलब वो सिस्टम, उसकी जड़ें कहां पर थी? कांग्रेस की सरकार में। और आज उसी कांग्रेस सरकार का चेहरा बनकर सामने खड़े हुए राहुल गांधी ये कहते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन हम हैं जो न्याय देंगे इन्हीं पिछड़ी दलितों को और इसके साथ ही जो गरीब वर्ग है उनको। राहुल गांधी के बयान में मुझे विरोधाभास नजर आता है। सबसे पहली बात मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में से एक राहुल गांधी भी हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो राहुल गांधी जी ने बयान जो दिया है कि दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग जो है उसका कहीं ना कहीं जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उनके पापा की सरकार, जितने भी कांग्रेस की सरकार रही, उसमें कहीं ना कहीं उनका जो सिस्टम है, खास करके कांग्रेस पार्टी का जो सिस्टम रहा वो काफ़ी फेल्योर रहा, वो खिलाफ कहीं ना कहीं जाता है दलित, पिछड़ा और आदिवासी के लिए। इस बात का प्रमाण देखने को मिलता है कि आज फिर हम दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष स्थान पे आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को पदस्थापित किया जाता है, तो सिस्टम में देखिए, सिस्टम कौन बनाता है? सिस्टम सरकार बनाती है। आज आप देख सकते हैं किस तरह का अंतर है कि आज 25 करोड़ लोग यदि गरीबी रेखा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बाहर आते हैं, तो वो भी तो सिस्टम का एक सफलता ही मानी जाएगी। उसमें सबसे बड़ा रेशियो किसका है? दलित का है, पिछड़ा का है, शोषित वर्ग का ही है। तो यही आप देखिए किस तरह का अंतर आपको दोनों में नजर आता है, कांग्रेस के सिस्टम में और भारतीय जनता पार्टी के। विरोधाभास है आपके हिसाब से। चित्रा जी, धनंजय जी को जरा रखेंगे, दोनों से बात करूंगी। चित्रा जी, मतलब अब ये है कि राहुल गांधी को इस बात का एहसास है कि राजीव गांधी के समय, नेहरू परिवार, कांग्रेस के समय उस दौरान बड़ी गलतियां हुई। मतलब एक वो सरकार जो लंबे समय तक भारत में शासन करती रही, वो इन दलितों और पिछड़ों के खिलाफ था, उनके अगेंस्ट था। ये बात राहुल गांधी स्वीकार रहे हैं। यानी कि 70 साल तक दलितों पिछड़ों की बात करने वाली पार्टी उनके सामने झूठ परोसती रही और उनका वोट लेती रही। पूर्णिमा जी, शब्दों की हेरा फेरी यहाँ पे अगर ना हो आरक्षण के, तो मैं बहुत बड़ा ये समझूंगी, आपकी मेहरबानी समझूंगी। यहाँ पे हम बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे बात कर रहे हैं, वो है आरक्षण। और वो जो हमारा वर्ग रहा है, 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आता है, उसका आरक्षण आज के समय में खत्म होने के कगार पे है। ये क्यों हो रहा है, ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी। इसमें मैं थोड़ा आपको रिसर्च ओरिएंटेड डेटा पेश करना चाहूंगी, ठीक है? तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी का किसके टेन्योर में खत्म हुआ है? मोदी जी के टेन्योर में खत्म हुआ है। क्यों खत्म हुआ है? क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल डेटा जो है ओबीसी का, एम्पिरिकल डेटा जो है वो उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया कोर्ट में। और क्या उन्होंने कारण बताए थे कि एम्पिरिकल डेटा जो अवेलेबल था 2011 के सेंसस में से, वो बहुत सारे एक्सेल स्प्रेडशीट्स में अवेलेबल है और वो हम आपको प्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब इतना लेम रीजन की वजह से उन्होंने एक बड़े वर्ग का पॉलिटिकल रिजर्वेशन खारिज होने दे दिया, लेकिन उन्होंने एम्पिरिकल डेटा कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया। आज की तारीख में 5 राज्य हैं, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, बिहार और मध्य प्रदेश, जहां पे लोकल बॉडीज के इलेक्शन में आप ओबीसी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं कह सकते।
रही बात आदिवासी का फॉरेस्ट राइट एक्ट किसने छीना? मोदी जी ने अपने अदानी अंबानी जैसे दोस्तों को बेनिफिट करने के लिए छीना है। ठीक है। एसीज का प्रोटेक्शन एक्ट में किसकी वजह से हुआ है? किसके टेन्योर में हुआ है? मोदी जी के टेन्योर में हुआ है।